हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में इंग्लिश का ट्रेंड बहुत हो गया है। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है। इसे सीखना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। हम अपनी मातृभाषा के सहयोग से किसी भी विदेशी भाषा को आराम से सीख सकते हैं, अगर हमारे अंदर सीखने की लगन है। इसके लिए हमें अनुवाद की प्रक्रिया को अपनाना होगा। तो चलिए आज हम आपको अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, कैसे की जाती है, यह सिखाते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया में सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और किसी भी टेंस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान सीखना आवश्यक है। तो सब ये इसकी पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। अब पहचान करने के बाद सीखना होता है नियम, उसके ट्रांसलेशन के क्या नियम है। तो ट्रांसलेशन के नियम में सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट एस एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, वह एक पत्र लिखता है, तो हमने पहचान लिया लिखता है, ता है आया है जैसा कि पहचान में लिखा हुआ ऊपर, तो लिखता है हमने पहचान लिया। यहाँ देखकर हमें पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है। तो ता है आया है बाद में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके बनाने के नियम में हमने लिख लिया है सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो सब्जेक्ट हम यहाँ लिख देंगे, सब्जेक्ट है आपका ही। सब्जेक्ट के बाद है वर्ब, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो लिखता है, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। अब यहाँ एस या ईएस ऐड करेंगे, तो इसमें एस ऐड कर देंगे, राइट्स। ये वर्ब हो गई आपकी। अब चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये है एक पत्र, तो आ लेटर। इस तरीके से आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आता है सेंटेंस नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें नहीं आ जाता है। निगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन, इसका नियम सब्जेक्ट प्लस डू या डज, दोनों में से एक लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ दो चीज़ हैं, डू डज, तो इसका डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें क्या लगाना है। इसके लिए यहाँ देखिए, ये लिखा है रूल, ही सी इट सिंगुलर के साथ डज आएगा, यानी कि सब्जेक्ट जब आपका इनमें से कोई होगा तो उसके साथ डज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट नीचे वालों में से आई वी यू दे प्लूरल में से कोई होगा तो डू यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस लिख लिया हमने, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन ये है, सब्जेक्ट लो पहले ही, वह की इंग्लिश ही। अब डू डज में से एक लेना है, ये ही इनमें से है, तो इसके साथ तो डज आ रहा है, तो डज लिखिए। फिर नोट है, ये देखिए नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट है। अब एस या ईएस नहीं लगाएंगे, अफर्मेटिव में एस या ईएस लगाया था, लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ लिया है। आ लेटर, ये आपका निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हो गया। अब पढ़ते हैं नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में देखिए, डू या डज, सब्जेक्ट
वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या की इंग्लिश अलग से नहीं लगती है इसमें, ये ध्यान रखेंगे, केवल इस कंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेंगे। तो इसमें डू डज शुरू में लगा देंगे, सब्जेक्ट आपका वह है तो वह के हिसाब से डज आएगा। फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट आ लेटर। क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है। अब नंबर 4 पर सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या होता है, नोट और ऐड हो जाता है नहीं, जैसे क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। इंट्रोगेटिव में तो क्या वह एक पत्र लिखता है, लेकिन इसमें हो गया क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि नंबर 3 सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर देंगे तो नंबर 4 सेंटेंस बन जाएगा। लिखें डज, सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद नोट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट आ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से आपका ये नंबर 4 सेंटेंस बना। नंबर 5 सेंटेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाइए, डबल इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा। क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हु, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं, इनमें से कोई एक लगा देंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो फिर उसमें व्हाट का यूज नहीं कर सकते। अगर व्हाट करना है तो फिर ऑब्जेक्ट को हमें हटाना पड़ेगा। व्हाट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट हटा देंगे उसमें। क्वेश्चन वर्ड जैसे ये सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हुए वह एक पत्र क्यों लिखता है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें लग जाएगा व्हाई, क्योंकि इंग्लिश व्हाई होती है। सब्जेक्ट डज ही है तो डज लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क, ये था इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नंबर 6 और लास्ट सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या है, केवल नहीं ऐड हो जाता है, जैसे उसमें नहीं का यूज नहीं हुआ था, इसमें नहीं का यूज हुआ है, तो इसको बनाएंगे। इसी कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन वर्ड वाई लगा देंगे। वाई के बाद डू डज दिया है तो डज लगा देंगे। सब्जेक्ट ही, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट दिया है तो यहाँ नोट लिख देंगे। वर्ब फर्स्ट है तो राइट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट लगा देंगे आ लेटर। क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको ये ट्रांसलेशन सिखाई गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और भी किसी टेंस की वीडियो आपको चाहती है, वैसे तो मैं सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और फिर इसके आगे टेंस पढ़ाऊँगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सभी टेंसेस का नॉलेज मैं इस पर आपको प्रोवाइड कराऊँगा। इसलिए धन्यवाद।